हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैंग मैथ्स अकेडमी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर के मैथ पढ़ रहे थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, दिया है dy/dx प्लस 10y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे 4 फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ये 4 फार्मूले कुछ इस प्रकार से हैं। साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा फार्मूला है कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चौथा फार्मूला है साइन ए इंटू साइन बी 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। मैं इसलिए इसको थोड़ा तेज़ बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो इसको इन सब फार्मूले को आप 12th में पढ़ लेते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको 12th में याद हो जाती हैं। यहाँ पे केवल आपको रिवाइज करना रहता है। हम लोग इसको 12th में पूरा याद कर लेते हैं, ठीक है। अभी एडिशन के अंदर भी साइन के फार्मूले आते हैं, मल्टीप्लिकेशन का तो है ही, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको साइन के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आते रहते हैं। एग्जामिनर इसी माइंडसेट से देता है कि बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है कि ये सब नहीं याद रहते हैं, तो फंसाने के लिए क्या करते हैं वो इस प्रकार के आपको फार्मूले देते हैं। मतलब इस प्रकार क्वेश्चन देते हैं, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर फार्मूला नहीं याद आपको तो फिर कर नहीं पाओगे इसको, ठीक। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है, dy/dx इज 10y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन हमको दिया है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में देखेंगे। आपको अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। हम इस फॉर्मूले में देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है। वही चीज़ यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे y है, यहाँ पे b है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म वही लग रहा है यहाँ पे, साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फार्मूला यूज्ड। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फार्मूला यूज्ड। क्या यूज़ किया गया है, साइन a इंटू कॉस बी, क्या होता है, ये बीटा नहीं है, कॉस बी है, ठीक है। 1/2 साइन ए माइनस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फार्मूला यहाँ पे हमको यूज़ किया गया है। इसको आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ किए हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, और हम इसको इस फार्मूले में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम साइन ए की जगह पे एक्स लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला है, इसको कन्वर्ट कर दिए। कुछ किया नहीं मैंने, जहाँ पे ए है वहाँ पे हम लोग एक्स और वाई लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी तो हम कुछ किए नहीं हैं, अब स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस चीज़ को यहाँ पे एक बार फिर से लिखेंगे, dy/dx 10y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है कि क्या इस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट है। बस आप 2 को छोड़ दो, क्योंकि 2 हमारा कांस्टेंट है तो हम 2 की बात नहीं करते। हम 2 को किसी ना किसी प्रकार से एडजस्ट जरूर कर लेंगे। तो आप इसको देखो, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है क्या, आप देखोगे एक बार, कहोगे हाँ बिल्कुल मुझे मिल रहा है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि इस 2 को इधर भेज दोगे, और इस चीज़ का मान एक बार थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर। अगर इस 2 को इधर भेज देंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, और साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, राइट। तो अब यहाँ पे सिंपली 5 हो चुका है। आप अगर देखोगे इसको
तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, तो ये इसके इक्वल है, तो इसको उठा करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स टेन वाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को? प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे मैं लिख दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको, अब क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, हमको उसका वेरिएबल सेपरेट करना होता है। मतलब एक्स वाले टर्म को एक तरफ करना पड़ता है और वाई वाले टर्म को एक तरफ करना पड़ता है। आप लोग को ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हो, जा करके चैनल पर विजिट कर जाओ और देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो वाई वाले टर्म है ये एक तरफ कर देंगे और एक्स वाले टर्म एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे टेन वाई अपान कॉस वाई डी वाई, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इसको एक्स को डी एक्स, इस वाले डी एक्स को यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट। आप लोग अगर ये दिमाग लगा रहे हो कि हम लोग ये कर सकते हैं कि टेन वाई अपान कॉस वाई दिया हुआ है, ये रफ कार्य है, आप लोग इधर ध्यान मत देना। टेन वाई अपान कॉस वाई दिया हुआ है तो टेन को कन्वर्ट कर देंगे। टेन क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन वाई अपान कॉस वाई होता है, ठीक है। इस दिमाग में मत रहना आप लोग। कॉस वाई, फिर एक कॉस स्क्वायर हो जाएगा नीचे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि दो कॉस हो जाएंगे तो कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगी, ठीक। अब तो आपको ये करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, पहले आप मुझे ये बताओ। कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको? कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला और लॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक। तो आप ये मेथड को छोड़ करके आप यहाँ पे ये करोगे कि टेन यहाँ पे कॉस वाई है, इसका अपोजिट क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 11th में या 12th में कि जो कॉस वाई होता है उसका अपोजिट होता है सेक वाई, ठीक है, सेक वाई होता है। तो यहाँ पर इसका अपोजिट हम क्या लिख देंगे, सेक वाई लिख देंगे, सेक वाई इंटू टेन वाई इंटू डी वाई। अभी हमारा पूरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो चुका है, इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है इंटीग्रेशन के लिए। अब हमको इस चीज़ में कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना। तो टू साइन एक्स डी एक्स, हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, कंप्लीट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख दिया ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो सेक वाई इंटू टेन डी वाई और यहाँ पे टू साइन एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, हम लोग पढ़े थे 11th में ही पढ़े थे, ज़्यादा अभी दिन की बात नहीं है, 12th में मान लो, 12th में पढ़े थे, कहीं तो पढ़े थे ना, पढ़े तो थे ही। तो सेक वाई इंटू टेन वाई होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक वाई। टेन एक्स इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स इसलिए नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पे जो इसका एंगल है वो वाई है, इसलिए हम इसको सेक वाई ही लिख दिए। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं सेक वाई। अब ये टू कांस्टेंट है तो टू बाहर लिख देंगे। और यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आप लोग कहोगे जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है। और यहाँ पे जब कांस्टेंट लगाया जाता है तो यहाँ पे हम सी लिख देंगे। पीछे जो हम क्वेश्चन करवाए हैं वहाँ पे हम लॉग लिखे हैं, वो लॉग इसलिए लिखा गया क्योंकि पूरा इक्वेशन हमारे लॉग में था, इसलिए वहाँ पे हम क्या लिखे हैं, वहाँ पे हम लॉग लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कहीं लॉग है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लॉग नहीं लिखे। आप लोग ये भी लिख लो कि साइन एक्स दिखाना है, जो सब चीज़ें मैं लिख रहा हूँ इसको पेपर में आपको दिखाना है कि ये होता है, वो ये होता है। इसका मतलब साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स प्लस सी, ठीक, सी जरूर लगा देना, ये सब इंटीग्रेशन कांस्टेंट होते हैं। तो सेक वाई यहाँ पे है, सेक वाई माइनस का टू कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करके देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग उसका दिक्कत मत लेना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं। देखो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारे सामने मतलब सेकंड क्या, इस वीडियो का सेकंड होगा, वैसे आपका 5 क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है वाला।
तो हमको क्या करना है कि वेरिएबल सेपरेट करना सबसे पहले, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब है कि एक्स वाले एक्स के पास, वाई वाले वाई के पास। मैं यही बात आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक। तो हम यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं, पहले सॉल्व लिखते हैं और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ई की पावर वाई कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं करना हमको, वाई वाला टर्म किधर जाना है, डी वाई के पास, और डी वाई को हमको छेड़ना है नहीं। वाई का टर्म किधर जाएगा, डी वाई के पास, और डी वाई को हमको छेड़ना नहीं। मैं आपको ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। डी वाई जो वाई वाला टर्म है डी वाई के पास जाएगा। फिर से एक बार सुन लो। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स का भाई कौन सा है, साइन एक्स ना। तो कॉस एक्स के पास हम साइन एक्स ले आएंगे, तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और डी एक्स तो चल ही रहा है, ठीक है। देखो मैं इसलिए इसको इधर नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि बाद में यही करना पड़ेगा हमको। फिर जो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा भाई, प्लस का साइन ले जाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, और फिर हमको माइनस वाले को इधर लाना पड़ेगा। तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो। मैंने एक वीडियो में बताया है कि इसको इधर ले जाते हैं, लेकिन अब एक टाइप और है, तो आप लोग यहाँ पे इस प्रकार का भी सीख लो। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ई की पावर वाई, ई की पावर वाई, फिर इसके बाद में ई की पावर वाई प्लस 1 इंटू डी वाई, हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक। कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर वाई, ई की पावर वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे अभी हम सी नहीं लिखाएंगे क्योंकि पूरा इंटीग्रेट नहीं हुआ है। जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये अब देखो आप लोग जानते हो, नीचे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो नीचे टी मानते हैं। यहाँ पे जब इसको हम टी मानेंगे तो ऊपर वाला हमको साइन मिल जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का जो होता है इंटीग्रेशन में होता है कॉस एक्स। आप लोग बखूबी जानते हो इस चीज़ को, जब आप 12th में पढ़ रहे थे तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे वो सब चीज़ों को बताने का समय नहीं हमारे पास। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है तो उसको टी मान लेंगे हम, तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे। तो इसको जब टी मान लेंगे तो ये वाला हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 अपान टी, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट भी करना होता है ना, आप जिसको टी मानते हो उसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, इधर देख लीजिए आप लोग, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो आप कहोगे कॉस एक्स, वो भी किसका कॉस एक्स, कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन नहीं होता माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, और यहाँ पे हम लोग डी एक्स लिख देंगे और ये डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एक्स और डी टी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, डी टी लिख दिए, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे, यहाँ पे ई की पावर वाई प्लस 1 को हम लोग टी मानेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर वाई और ये प्लस 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे हम लोग डी वाई लिखना भूल गए तो डी वाई लिख देते हैं, ठीक है। तो ई की पावर डी वाई है, यहाँ पे लिखा है ना, ई की पावर डी वाई लिखा है ना, तो यहाँ पे इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, डी टी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी टी, और यहाँ पे हम इसको क्या माने हैं, टी माने हैं। तो आप लोग अब देख सकते हो यहाँ पे 1 अपान टी, और इज इक्वल टू में क्या लगा देते हैं हम लोग, अभी तो इज इक्वल टू में हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे, रुक जाओ 2 मिनट। अब इसको अगर हम लॉग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा प्लस लॉग टी हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे लॉग सी। क्यों लॉग सी हमने लगाया, क्योंकि आपको पता है कि अगर पूरा इक्वेशन हमारा लॉग में चल रहा हो तो हम इक्वल में जो कांस्टेंट लगाते हैं वो लॉग सी लगाते हैं। अब आप ये बताओ, एक बार हमने क्या माना था, टी इज इक्वल टू साइन माना था, तो हम लोग यहाँ साइन पुट कर देंगे, ठीक है। एक बार हमने क्या माना था, एक बार हम लोग माने थे ई की पावर वाई प्लस 1 मान रखा था, तो यहाँ पे हम लोग एक बार रख देंगे ई की पावर वाई प्लस 1, तो लॉग सी हो जाएगा।
आप लोग एक प्रॉपर्टी और जानते हो, क्या जानते हो? अगर कहीं log m प्लस log n लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा log m n हो जाएगा। तो ये वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे कि log m प्लस n लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x, फिर इसके बाद e की पावर y प्लस 1, ठीक है, और इज इक्वल टू log c है। तो log से log हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, sin x e की पावर y प्लस 1 इंटू सी इज इक्वल टू सी। तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, बोलो c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, साइन e की पावर y प्लस 1। यही हमारा हो जाता है यहाँ पे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है तो आप लोग बोल सकते हो कि इसका डिफरेंशिएट अधिकतम कितनी बार हुआ है, dy है, यहाँ पे dx है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा रहा सेकेंड क्वेश्चन। तो अब हम लोग करते हैं इसके आगे क्वेश्चन, और या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 2 वीडियो सफिशियंट है, मतलब 2 क्वेश्चन सफिशियंट हैं एक वीडियो के लिए। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग फिर इंटरेस्ट नहीं रहोगे इस चीज़ के लिए। बाकी समझ में आया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। आशा करता हूँ आपको समझाने में अच्छा लगा हो, आया हो समझ में। तो थैंक यू।